मिल गई। और सही बोल रहा हूँ, जब कह दिया कि इतनी आपने कहा था हाँ हम कि हाँ कि तुम भैंस मिल जाए, लेकिन 1 लाख राम नाम जपना पड़ेगा। हाँ सही है। महाराज अगर 1 करोड़ जप ले तो सब सिद्धियाँ उसके पास आ जाएंगी। अच्छा 1 करोड़ जपने से? हाँ पूरी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ अब कभी कभी गोमूत्र भी पी लेना चाहिए। कौन गोमूत्र? ये जो देसी गऊ होती है, बछिया का। हाँ बछिया का ना जी जी जी। और साधु सब युक्ति मुक्ति। ये पूड़ी देखिए यहाँ निकल रही है, यहाँ जो है पूड़ी जो डल रही है। ये यहाँ तस्मई बन गई है, ये जो है तस्मई का बाल्टी भी निकल गया है। पर्ची चाहिए किलो की दादी? हम कहाँ जा पाएंगे, गलत कर रहे हैं। जाना जाना तो 200 रुपया वो है। ये चावल है, ये देखो महाप्रसाद इस तरह से होता है। ये बाल्टी है, ये देखो पूरी निकल गई। बहुत लंबा चल रहा है। जय श्री राम। वाह, अब अपने मोहल्ला का तो कम से कम वीडियो डाल ही दे। यहाँ कौन लोग है? ये तो हमारा मोहल्ला है और हमारी जो है रोड है, सब कुछ हमारा है। इसमें कौन रोड है? जय श्री राम। जय पंगा तब चालू नहीं। अच्छा चश्मा आँख बनवाए हैं हम। आज यहाँ का वीडियो लेते हैं हनुमान जी का। वाह, जय श्री राम। अच्छा सब यहीं लोग बैठे हैं। हाँ फलारी व्यवस्था तो यहीं। हनुमान जी बंद हो गए। हो इधर देखो, एक गांव था। हनुमान जी महाराज जी के कृपा से ऐचवारा गांव था जी जी। तो एक की भैंसें खो गई थी। अच्छा अच्छा। तो वो बेचारा रो रहा था, तो फिर हम उसको लेवा गए। हमने बताया कि तुम भगवान का नाम लो, तो कहा कि हाँ लेंगे। फिर मैंने कहा अभी इसको और खिंचाया जाए। फिर एक ऐचवारा गांव में एक बेलंगा थे, ब्राह्मण थे तो बेलंगा, लेकिन बहुत भजन करते थे। तो मैंने उनके पास ले गया कि महाराज ये बहुत दुखी हैं, गरीब हैं, इनके पास भैंसी से इनके अन्न का पेट का वो बनता है। तो कहा जा ठीक है, तुम 1 लाख राम नाम जप लेना, तुम्हारी भैंस ये लवघाटा की नदियाँ यहीं चल रही है। जी जी। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें जपना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्यम जनार्दन और संत वाणी। तो फिर मुझको कहा कि महाराज आप भी चले जाओ साथ में लाल बाबा। तो मैं भी गया, भैंस चरती थी, मिल गई। और सही बोल रहा हूँ, जब कह दिया कि इतनी। अच्छा आपने कहा था हाँ हम कि हाँ कि तुम भैंस मिल जाए, लेकिन 1 लाख राम नाम जपना पड़ेगा। हाँ सही है। महाराज अगर 1 करोड़ जप ले तो सब सिद्धियाँ उसके पास आ जाएंगी। अच्छा 1 करोड़ जपने से? हाँ पूरी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ अब कभी कभी गोमूत्र भी पी लेना चाहिए। कौन गोमूत्र? ये जो देसी गऊ होती है, बछिया का। हाँ बछिया का ना जी जी जी। और साधु सब युक्ति मुक्ति जानते हैं। लेकिन तो महाराज उस दिन जो अपा मार की बात आपने कहा, चिचड़ा का, इसका महत्व उस दिन वो डिलीट हो गया था। वो तो बता रहा हूँ, थोड़ा चिचड़ा
में वो शक्ति है कि अगर 1 साल तक कोई चिचिरा की दातून कर लेता है वो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। हाँ, सत्य बात। और चिचिरा जैसे किसी का पेट फूलता है, चाहे माता हो या बहन हो, लड़का हो, लड़की, पुरुष हो, आप उसको जड़ को निकाल लो मोटी और बस धो करके काली मिर्च 5 मिला करके उसको पिला दो, उसका पूरा सब ठीक हो जाएगा। जी जी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और अगर किसी को बीछी मारी हो तो उसको आप निकाल करके तुरंत घस करके और थोड़ा सुई से जहाँ मारी वहाँ पहुँच दो, थोड़ा खून निकाल के फिर उसको घस के उसी में लगा दो, बीछी उतर जाएगी डंग। सही है, सही है। हाँ, किसी गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिए, अच्छा, नहीं तो फिर वो मंत्र खराब हो जाएगा। अच्छा, दवा ठीक हो जाएगा लेकिन वो फिर से उसको सिद्ध करना पड़ेगा, डिठोनी या दीपावली के। महाराज जी, ये जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, हाँ। इनकी कौन गति होती हो? इनकी वो गति होती है, हम भी तांत्रिक विद्या में जाने वाले थे। अच्छा। लेकिन हमको बताया कि महाराज ये बहुत खराब गति है। इसमें सड़ के मरता है आदमी। सही है, सही है। गाय कलेरू भैंस में मरे हुए जब आदमी मर जाता है उसकी खोपड़ी में ये खीर चुराते हैं पीपल के नीचे। अच्छा अच्छा। और फिर जो तिरंग जाता है उसको ले करके फिर उसी को ये करते हैं, उसी को खिलाते हैं तो औरतें फिर बस में हो जाती है। राम राम जपो। इनकी तांत्रिकों की वो गति होती है कि महाराज सड़ के मरते हैं। अरे ये महाराज तेलिया का मसान की खोपड़ी ये क्या है? ये तेलिया की खोपड़ी ये होती है कि तेली जो होता है ये बहुत होशियार होता है, इसलिए जब तेली मर जाए तो पता लगाए नहीं। लेकिन फिर ये उसमें भी गति होगी खराब। उसकी खूब पता लगाए रहो कि तेली अगर पुख नक्षत्र में मर गया तो फिर क्या पूछना है। तो जा कर के पता लगाए रहो कि जैसे गीद लहास को तीखी रहती मरे हुए, और ये कौआ या बक्का नहीं बैठा रहता ताला मछली के तलाश में, उसी पता लगाते रहे कि कहाँ तेली मरा है। तो जैसे पता लगाए रहो, दूरी बैठ जाओ कि जहाँ उसको लकड़ी वकड़ी होके चले जाए और जला के तो जहाँ वो चले जाए कि भसका दो उसको मुर्दा को और उसकी खोपड़ी निकाल लो, गिनाओ नहीं। हाँ, और फिर उसी को उसी को सिद्ध करो और फिर देखो कि वो खोपड़ी के क्या करती है। अच्छा। वही जहाँ तेलिया मसान की दुहाई से और बस अब मंत्र का बता, लेकिन हमको घृणा हो गई, साला घृणापन है। नहीं इसका महाराज जी जो ये रामायणी कुटी वाले थे ना, हाँ तो ये बेकार है, वो बदे ही शरण। नहीं वो क्या है, जो उनके गुरुजी थे वो महाराज भैरव की सिद्धि किए थे। हाँ तो भैरव की सिद्धि तुरंत होती है, लेकिन भैरव तो कुछ ठीक है उसमें, लेकिन ये खोपड़ी नहीं महाराज उन्होंने जब गलत प्रयोग किया फिर क्या हुआ कि महाराज जी जैसे नहीं वो आज बच्चा पैदा हुआ तो वो नहीं कुछ तबीयत खराब झरवाने के लिए ले गए उनके पास, उन्होंने झाड़ा तो क्या अशुद्ध था ना। भाई जैसे आज ही कोई पैदा हो कल ले जाओ 3 दिन। अरे हम परेशान हो गए थे। ये एक औरत थी, उसके लड़का हुआ है तो हम पगला गए थे बीच में। अच्छा। ऐसा था कि आदमी को तो काम बनाना है और हमारा भी लड़कपन था तो कुछ उन्माद प्रसन्नता थी कि शौक थी कि यार हमारा मान बढ़े। तो एक औरत के लड़का हुआ और साले वहीं लेवा गए 100 में भोसड़ी के हम उसको भूत प्रेत था तो हम वहीं झाड़ने लगे और हम पगला ठीक हो गया, लेकिन हमारी तपस्या नष्ट हो गई। तो ये सुअर सूदक में नहीं झाड़ना चाहिए। तो महाराज जी बच गए हनुमान जी और राम नाम की कृपा थी, नहीं मर जाना चाहिए। लेकिन हाँ दंड बहुत मिला। कभी भी सुआवर हो, औरत के लड़का हुआ हो, उसके यहाँ नहीं झाड़ने जाना चाहिए। और नट मुसलमान पैसा बनाने के लिए जाते हैं, कुछ होता नहीं, वहाँ बेईमान जात होती है। और कभी तेरही नहीं खाना चाहिए, न बरखी। हाँ तेरही के बारे में उस दिन चर्चा की न तेरही कितने दिन का उसका तेरही में 1 साल का पुण्य जाता है। अगर 1.25 लाख गायत्री का जाप कर लिया उसी दिन तो ठीक है। जिस प्रकार से मारे हुए पशु का गिद्ध टुकड़े खाते हैं मांस, उसी प्रकार है ये। अब आजकल तो चलो भंडारा हो रहा, हम पूछते हैं भैया हमारे पास शक्ति नहीं कि मारी गिरी के हम नहीं खा पाएंगे। तो और उसका भी महत्व, जैसे मासिक धर्म को कोई भोजन करता है तो उसमें 6 महीने की तपस्या चली गई। इसलिए सिद्धियाँ नहीं होती, गरीबी आ रही तो आदमी कोई बता थोड़ा। आजकल लजाते हैं, हमें क्या मना करते हैं कि इस तरह बोला करो। और आजकल फैशन का ज़माना है, माताएं लड़कियां सोखता लगाए रहती हैं
भाई एक सीओ साहब थे, उनका पेशकार था, तो उसके हमें मेरा भगत हमें तो हम 24 घंटा में एक बार मिल गया तो पा लेते। तो भूख भी लगी थी, वो कहा कि महाराज बड़ा पा लो। हमने उससे पूछा कि तुम पवित्र हो? कहा हाँ बिल्कुल पवित्र है। तो फिर हम जब पा लिया तो हमें थोड़ा तेजना आई, वो नशा आया। मैंने कहा ये बताओ कि तुम बता तो दिया कि पवित्र हो, पवित्र जानते हो पवित्र का मतलब क्या होता? कहा हाँ महाराज, मैं कहीं 10,000 की साड़ी पहनो तो इससे पवित्र नहीं होता। तो कहा हम कहा बताओ कि तुम्हें मासिक दे दो। कल है हुआ मकमार तो डाला। तो अब क्या करें, इसलिए किसी का बनाया नहीं पाना चाहिए, अपने हाथ से बनाना चाहिए। इसीलिए कुछ महात्मा जो है स्त्रियों का बनाया हुआ नहीं खाते हैं, यही स्वयं पाकी। हाँ यही रोग है, स्वयं पाकी। स्वयं पाकी। नहीं महाराज फिर वो फिर थी कोई स्वरूप भरेगा, दाढ़ी कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ महात्मा महाराज जी गृहस्थों के यहाँ जा करके स्त्रियों के हाथ खूब बना खाते हैं। हाँ तो पैसा मिलता है उनको, लालच के कारण साले वो धू है, वो तो बस भेष बना छत में भेष घूमते हैं उसका पैसा लेने के लिए। नहीं, कभी नहीं पाना चाहिए। जैसे मान लिया कोई चेली हो तो उससे पूछ सकते हो कि क्यों रे, तो तुमको तो नहीं तो बता देगी। नहीं आजकल कौन पूछता है, बताओ 40 साल की लड़कियाँ बैठी, उसको महीना तो होना ही होगा। हाँ देखो 20 25 हाँ, 30 साल की लड़की, यही बहाना कर दो, शादी ब्याह नहीं हो रहा। हाँ अरे एक सीओ साहब है, उसकी 45 साल की लड़की है उसकी। अब बताइए, अब हम वहाँ जाते हैं, भैया हाथ जो लेते हैं, हम ये बहाना बनाते हैं कि महाराज हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि जब मेरा भोग लगाओ तब पाओ। अच्छा तो नहीं तो जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए। अरे कानपुर में एक साधु जा रहा था, बेचारा बता रहा था कि महाराज मैं जा रहा था तो एक मुसलमान ने उसको बुलाया और बुला के मुझे बेड़ दिया और बेड़ करके कहा, अपनी लड़की को घुसेड़ दिया कि इसके साथ बलात्कार करो, एक साधु पैदा होना चाहिए। तो कहा फिर महाराज मेरे दांत तोड़ दिया और बहुत मारा, अब मैंने नहीं किया, फिर छोड़ दिया, दिखा रहा था। इसलिए अकेले नहीं घूमना चाहिए, बड़ा हाल खराब है। सही, जवान महात्मा को जो है हर जगह अकेले नहीं घूमना चाहिए। धाम वाम में भले घूमे, लेकिन देहातों में नहीं घूमे, बड़े घरों में नहीं घूमना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और कोई वैसा जो भक्त हो उनके यहाँ भी न जाओ। मैं बहुत खर बोलता हूँ, आजकल भंडारे में पैसा दे दो 500-500 रुपये तो जवानी लड़कियाँ पढ़ती हैं। नहीं तो फलहार कर लो, जैसे आप करते हो कि गंगा जल भरे रहो और बस बढ़ जाओ। एक आध केला वाला ले लो, बादाम काजू ले लो, हो गया। नहीं देना है परिवार में जाओ। हाँ सत्य बात। हाँ हम ही तो ऐसा करते हैं। नहीं आप तो भंडारा में जाते ही नहीं। हम आपको भंडारा नहीं तो फिर भंडारा भाई रोग रहेगी कि साधु हैं, कोई तेज थोड़ा आएगा, रोग से ग्रसित हो जाएंगे। सही बात है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि आप लोग हैं, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, किसी का धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। चाय नहीं पीना चाहिए तक यहाँ तक कि महाराज जी हम अब फिर से हनुमान जी कृपा कर दे, आप लोगों का आशीर्वाद लग गए, त्रिवेणी गंगा जल भाई रहते हैं। अब बस कहेंगे कि कोई चाय पियो तो कहने, तो बस फिर थोड़ा बादाम दे दो, काजू दे दो, और उसको पा के पानी पी लो, धर्म बच गया तो हो जाओ, बढ़िया। अच्छा, इसीलिए आप काजू वाजू जैसे कहीं गए नहीं खाना तो काजू झोले में रख रहे, मुट्ठी 2 मुट्ठी खा लिए और अपना भोजन की कोई बात नहीं। तो महाराज जी क्या है कि जैसे कभी भक्तों के यहाँ चले भी जाते हैं, भंडारा तो महाराज जी कहीं खाते नहीं। अब बुढ़ापा की अवस्था से भोजन भी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो महाराज जी कितना कठोर नियम है कि गृहस्थों के यहाँ भोजन नहीं पाना है, भंडारों में भोजन नहीं पाना है। अपने यहाँ महाराज जी का जो आश्रम वो टूटा फूटा, वहाँ भी कोई सिलेंडर फिलेंडर महाराज जी के पास कुछ है भी नहीं। और तो कभी कभी महाराज जी एक 2 दिन जो है काजू बादाम ही खा करके रह जाते। इसीलिए महाराज जी बार बार कहते हमको काजू चाहिए, बादाम चाहिए। इसीलिए अच्छा, अभी तक हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, आज हमको पता चला महाराज इसलिए काजू बादाम मांगते हैं कि भाई हम कहीं जैसे गए, भाई गृहस्थों के यहाँ तो अशुद्धता पूर्वक भोजन बनता है। 25-25 30 साल की लड़कियाँ हैं, उनका शादी ब्याह नहीं करोगे तो वो क्या मासिक धर्म की वजह से अच्छा बताती भी नहीं है, जबकि हर जो है स्त्री को अपने माँ को या पति को बता देना चाहिए, लगाए रहती है। और अपने पति को भी बता, कोई संता उसको भी बता देना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में पति को खिलाओगे तो उसका भी धर्म वृत्ति खराब होगी। हाँ, अब लोग जो महाराज ये शराब वराब जो पति लोग पीते हैं, क्या इसी को वजह से पीते हैं क्या? उनका दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए तो है भाई, स्त्री पुरुष का जोड़ा है जी। और जब स्त्री पुरुष का दोनों का संगम होता है, फर्टिलाइजेशन आपदा, उसमें तो खून मिल जाता है। तो अगर अच्छी स्त्री लड़की हुई तो उसको खून आ गया तो बरोबर हो जाएगा। जब साला दोनों खराब है तो बस हो गए, खराब हो गए। अच्छा, ये तो इसका मतलब है कि जो ये लड़के हैं साला दारू पीते हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संग से गुण 2 भी गुण बन जाते हैं महाराज जी।
हाँ, इसलिए दारू पीने लगेंगे, जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन है। अब पशु जैसे कर्म कर्म चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दोपहरी संध्या कुछ नहीं मानेंगे दिन भर साले। क्या होगा बताने से कि महाराज अब राम राम कहने से कल्याण होगा। तो महाराज जी कहना, हमारा भी कहना है कि आप जो है, जो भी माताएं बहनें हैं, यदि आपका मासिक धर्म होता है तो पति कोई नहीं बताएगा इस तरह से, गरीबी इसलिए आती है। इससे महाराज, इससे गरीबी भी आती है, जो संतान पैदा होता है वो भी पशु जैसा होता है, और पति जो है बुरे कर्म करने लगता है, तो सारे दोष इसी से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, भगवान की प्राप्ति में भी सबसे बड़ा बाधक है। अरे राम राम। तो आप लोग जो बार बार हमसे पूछते हैं कि भगवान की प्राप्ति क्यों हो, भगवान के भजन में बाधा क्या है, ये आचार विचार आपको बहुत शुद्ध रखना पड़ेगा। जितना शुद्ध आचार विचार रखोगे उतने जल्दी भगवान के पास पहुंचोगे। सब कुछ मिल जाएगा भगवान। महाराज जी, ये गलत कर तपस्या भी नष्ट हो जाती है। तपस्या बिल्कुल 6 महीने की तपस्या नष्ट होती है। अरे राम, 6 महीने की। हाँ, एक बार जो है रजो 16 स्त्री का खा लिया। इसलिए हम महाराज को आपके कारण बता दिया, नहीं किसी से नहीं बताते हैं, और हम पता लगा लें कहीं नहीं पाएंगे। अब हम तो इसमें जो है किसी बहन माता का वो अपमान नहीं है। हाँ, ये वास्तविकता है। बता देते हैं आपसे, नहीं बताना चाहिए। हम जिसको जो कच्छेगा थोड़ा, लेकिन अब आप भगत हो तो हम बता। चलो, ये भी हम महाराज जी ने बताया, अच्छी बात है। समाज के कल्याण के लिए, ये उनके लिए है महाराज, ये उनके लिए जो भगवान की प्राप्ति करना चाहे, जो भगवान की प्राप्ति, लक्ष्मी भी चाहिए, जिनको भगवान की घर में गरीबी आ जाएगी। आप सूरत चले जाइए, सूरत में महाराज, सूरत गुजरात में अगर मासिक धर्म हुआ तो तुरंत अलग हो जाती है औरतें। हाँ, नहीं, कई जगह पहले हमारे गांव में होता था, देहातों में, तो पहले जान लेती थी तो माता 3 दिन के लिए कहते तुम भंडार में मत आना, कमरे के अंदर पड़ी रहो, बाहर निकलवे मत करो। उनको दरे पर भोजन भी महाराज जी पहुँचा देते थे। फैशन का जमाना आ गया है महाराज। अच्छा, जो इस समय लोग भूत प्रेत से ग्रसित है, गरीब हैं, और देवता रुष्ट होगा, जो घर का जो देवता होते हैं, कुल देवता होता है, वो भी इसीलिए नाराज रहता है। भोग नहीं लगता है। अरे राम, अगर गंडी है वो। अब गुरुदेव, अब चलो आशीर्वाद दे। अब महाराज जी ने बहुत अच्छे, अब महाराज जी का भी समय हो रहा है। चावल भी दे दिया करो, क्योंकि देखो आज इनसे हम चावल नहीं, तुम्हें काजू बादाम की जरूरत है। काजू बादाम चाहिए तुम्हें? काजू बादाम चाहिए पहला नंबर। लेकिन अब बताइए, हम कबूतरों को चुनाते हैं, चिड़ियों को चुनाते हैं, चींटी भी चावल चुनती है। देखिए नीम के पेड़ कितनी चींटी आ गई। और महाराज, तो इनको चावल भी दे दिया करो। बादाम के लिए तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए हम जी रहे हैं। और राम का नाम लेके देखो, इनसे जबरई चावल लेंगे हम। ये खाते फलहारी है, पर ये रखते हैं देने के लिए, लेकिन हम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक, हम किसी ने नहीं कहते नहीं भगत, ये देखे हैं, पर अब संकोच लगता है। भाई, मेल मिले तो मेला करिए, और चित्त मिले तो चेला, और साथ मिले तो संगत करिए, नहीं तो रहे अकेला। तो इनसे हम मुँह लग हैं। नहीं तो अगर हम एसडीओ से या डीपो से हम जानते हैं, दे देगा, लेकिन ऐसे लोग हैं। एक जगह महाराज जी हमको लिवा ले गए त्रिकालदर्शी के लिए। हाँ, महाराज हमसे कहा कि कई कुंतल आपको जो है आटा दाल चावल चाहिए। अब महाराज जी एक बार कह दे कि हमको 2 कुंतल 4 कुंतल दे, तो तुरंत कह दे ले जाओ। लेकिन महाराज जी अपने लिए कभी किसी महात्मा से जरूर मांग लेते, लेकिन हमसे जरूर मांग ले। किसी गृहस्थ से महाराज जी आज तक नहीं। चैनल वाले कितने महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज हमको वीडियो दे दो हमको, लेकिन महाराज जी का वीडियो, महाराज मेरे से लगता है किसी के पास वीडियो नहीं। हाँ, एक पटेल कहा, कई लोग कहे, और एक और आया ढूंढते हाथ जोड़ लेते कि भैया हमको क्षमा करो। तो महाराज जी कभी किसी को अपना वीडियो नहीं देते। महाराज जी का, हमारा संत की वजह से महाराज जी सोचते हैं कि जो शत्रुघ्न दास जी मौनी जी, इनके आचार विचार सत्य है। जो हमारा वीडियो भी लोग देंगे हमको, तो महाराज जी भी अपनी जीवन में उपयोग करेंगे, संत सेवा में करेंगे, हमको करेंगे, तो हमको भी पुण्य मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। इसलिए महाराज जी हमको वीडियो अपना देते हैं, और जो है चैनल वालों को महाराज जी नहीं देते, क्योंकि उनका बहुत अच्छे बेचारे। हम बूढ़े हो गए, हमारी गांठियाँ भी खोही में गिर गए थे परिक्रमा करते करते, दवा नहीं कराते हम। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, और समाज में फैली हुई कुरीति आडम्बरों के विरुद्ध संघर्ष करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, छुआछूत रंग भेदभाव का माने संभाषणों द्वारा निराकरण करना, और गांव-गांव मोहल्लों में जाकर के मानव धर्म की शाखाएं खोलना, और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। और संत वाणी क्या है?
कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनोर्भवा, परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे सुख देते हैं। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके आगे जो है हम मानव धर्म सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मानव धर्म के अनुसार न चले। मानव धर्म का सूत्र है सत्य न्याय धर्म, सनातन का भी सूत्र है सत्य न्याय धर्म। सनातन धर्म मानव धर्म में कोई अंतर नहीं है। ये बात को बागेश्वर धाम भी बार बार कहते हैं कि सनातन माने मानव बनो, मानव धर्म का पालन करो। मानव धर्म सनातन धर्म वही है, लेकिन व्यक्ति जो है सनातन धर्म को समझ नहीं पाता। सनातन धर्म क्या है? मानव धर्म को सभी लोग समझ लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मानव धर्म को ना समझे। संसार में केवल एक ही जाति है, मानव जाति है। संसार में सत्य और न्याय धर्म ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सत्य नहीं चाहिए, न्याय नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग हमेशा मानव धर्म का पालन करें, सत्य न्याय धर्म का पालन करें। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। तो इस तरह से आप लोग जो है आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे संतों की सेवा करते रहते हैं। और हम भी आप लोगों की जो सहयोग मिलता है उससे जो है ऐसे संतों की सेवा चलती रहती है और चलती रहेगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है भाई। हाँ, संत अच्छा कहते परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की सुन। यदि हम परोपकार करेंगे, संत सेवा करेंगे तो ऐसे तो देखो कहते हैं जिसका चूर्ण उसी का पुण्य होता है, जिसका चूर्ण होता है उसी का पुण्य होता है। देखो ये कामतानाथ जी हैं, ये देखो वहाँ जो पर्वत है ये कामतानाथ है। कामतानाथ जी की महिमा है कि कहते कामद गिरिभे राम प्रसादा और लोकत अपहरत विषादा। कहते यहाँ जो कोई आता है उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है, सारी विषाद दूर हो जाते हैं। इस तरह से देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस तरह से जंगल में जो संत लोग रहते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि ये ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे संतों का सत्संग आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए। संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग हमेशा संत सेवा करते रहिए। जय श्री राम।